हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम है अभिषेक और मैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के पद पे कार्यरत हूँ। जी, ये वैकेंसी 2022 में आई थी और इसकी जॉइनिंग 10 जुलाई 2024 को हुई थी। ठीक है, तो यानी मेरी जॉइनिंग जो है 10 जुलाई 2024 को हुई थी। तो मैं आज आपको उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल पद के जो कार्य हैं, जो आपको पब्लिक सर्विस करनी पड़ती है और इसमें वेतन क्या मिलता है और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है और कैसे आपके करियर में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा और आपको एक अच्छा सुनहरा अवसर प्रदान करेगा पब्लिक की सेवा करने का और अपने रोज़गार को अच्छे से बढ़ाने का। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी भूमिका और महत्व क्या है। ठीक है, भूमिका और महत्व क्या है। राजस्व लेखपाल ग्रामीण भारत में प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये तो आप जानते होंगे कि सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है आपकी, ये लेखपाल है। ये ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं और आपकी सभी समस्याओं को, जो प्रशासन से संबंधित समस्याएं हैं, उसका निदान करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। यह पद न केवल सरकारी सेवा प्रदान करता है बल्कि ग्रामीण विकास में सीधे योगदान का अवसर भी देता है। प्रशासनिक कड़ी में क्या है कि सरकार और ग्रामीण जनता के बीच की सेतु का कार्य करता है। ठीक है, आपको कोई भी समस्या है तो आपकी समस्याओं को जो है तहसील स्तर तक पहुंचाना और तहसील स्तर से जो भी योजनाएं आई हैं, चाहे फार्मर रजिस्ट्री का काम हो, या कोई आपदा आई हो तो उसकी जो है उसके लाभ पहुंचाना, वो सब काम आपका जो है लेखपाल देखता है। ठीक है, भू अभिलेख का संरक्षक यानी भूमि के स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड की सत्यता की सुनिश्चित करता है ये। ठीक है, भूमि स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड की सत्यता सुनिश्चित करना इसका काम है। किसका? लेखपाल का काम है। यानी हम लोग जो है भू अभिलेख का संरक्षण करते हैं। ठीक है, उत्तरदायित्व क्या है देख लेते हैं हम। उत्तरदायित्व क्या है कि रिकॉर्ड का प्रबंधन करना। ठीक है, यानी खसरा रहता है। खसरा क्या होता है? खसरा ये होता है कि इस साल आपने कौन सी फसल लगाई है, उसकी जानकारी जो होती है वो खसरे में फीड होती है कि गेहूँ बोया गया है इस मौसम में, कि जो है खरीफ के मौसम में धान बोया गया है या और कोई फसल लगी हुई है, जायद के मौसम में कौन सी सब्जी लगी हुई है या और कौन सी फसल लगी हुई है, ये सब खसरे में फीड होता है। ठीक है, खतौनी क्या होती है? खतौनी में किस व्यक्ति के नाम खेत है, इसका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आपके खेत की गाटा संख्या क्या है, यानी किस संख्या पे आपका जो है खेत है, ये आपका जो है इसमें रहता है रिकॉर्ड प्रबंधन में। फसल का सर्वेक्षण होता है। हर साल आपका एग्री स्टैक होता है। एग्री स्टैक, ठीक है, एग्री स्टैक में क्या होता है? एग्री स्टैक में जीपीएस लोकेशन के माध्यम से जो है फसल कौन सी बोई गई है, इसका जो है इसकी फीडिंग होती है। ठीक है, रबी में कौन सी फसल है, खरीफ में कौन सी फसल है और जायद में कौन सी फसल है, इसकी फीडिंग होती है। खेत के कितने हिस्से पे कौन सी फसल लगी हुई है वो इसमें डालना पड़ता है और इसमें उसका फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, यानी जो ये खसरा फीडिंग है, खसरा रिकॉर्ड है, ये अब डिजिटल खसरा बनने लगा है फसल सर्वेक्षण के माध्यम से। ठीक है, तो इसका भौतिक सत्यापन होता है। आपदा राहत में भी लेखपालों का बहुत योगदान होता है। ये प्राकृतिक आपदाओं के समय फसलों के नुकसान का आकलन करते हैं और उसकी रिपोर्ट तहसील को देते हैं, जिससे आपको गल्ला मंडी से या निश्चित जो है जगह से आपको इसका जो है पैसा मिलता है। यानी जो नुकसान हुआ है सरकार उसको पैसा प्रोवाइड करवाती है, वो रुपये आपको प्रोवाइड करवाती है आकलन करके। या आपका घर अगर जो है किसी प्राकृतिक आपदा में, बाढ़ में या आग लगने से उसको नुकसान हो गया है तो उसका भी हर्जाना सरकार आपको देती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। वेतन संरचना क्या है? वेतन संरचना यही है कि लेवल 3 की जॉब है, लेवल 3 की जॉब है। ठीक है, 2000 ग्रेड पे आती है और इसका बेसिक पे होता है 21,700। ठीक है, 21,700 इसका बेसिक पे होता है और महंगाई भत्ता इसमें केंद्र राज्य के अनुसार जैसे इस समय 60% मिल रहा है। ठीक है, तो ये जुड़ता है। मकान का किराया, कौन से शहर में रहते हैं वो जुड़ जाएगा। तो इन हैंड सैलरी आपकी 35 के आसपास आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया।
और इसके बाद में करियर ग्रोथ, जैसे पदोन्नति कहाँ कहाँ होती है, ये जो है पहले आप लेखपाल ही हैं, फिर इसके बाद में आप कानूनगो बनाए जाते हैं, सब कुछ अच्छा रहा तो नायब तहसीलदार और तहसीलदार तक के आप जा सकते हैं। तो ये पदोन्नति जो है हो सकती है आपकी। ये पदोन्नति कितने दिनों में होती है, जो है अमूमन 7-8 साल के गैप पे ये हो जाती है, 7-8 साल के गैप पे हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेखपाल से कानूनगो बनने में थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है, ज़मीनी स्तर पे। इसमें विभागीय परीक्षा और अनुभव के आधार पर इसका अवसर मिलता है। जन सेवा में योगदान क्या दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। जन सेवा में योगदान है कि आपको आवास, ठीक है, प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, आपको निवास प्रमाण पत्र निर्गत करना होता है। यानी कौन सा व्यक्ति यहाँ रहता है इस गांव में या इस शहर में, ये निवास प्रमाण पत्र आप जारी करते हैं, ठीक है। आय प्रमाण पत्र भी लेखपाल जारी करते हैं। आय प्रमाण पत्र यानी आपने पूरे वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से लेके अपने 31 मार्च तक कितना कमाया, यानी आपकी पूरे साल की आय क्या है, ये भी लेखपाल जो है बताते हैं या प्रमाण पत्र जारी करते हैं। आपकी जाति क्या है, ठीक है, आपकी जाति क्या है, तो जाति भी जो है लेखपाल के पोर्टल से ही जारी होता है, ठीक है। सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान, जैसे किसान सम्मान निधि इस समय 2000 रुपये मिलती है, ठीक है, 2000 रुपये प्रति फसल मिलती है, यानी पूरे साल की 6000 रुपये मिलता है। तो इसको भी लेखपाल प्रमाणित करता है, फार्मर रजिस्ट्री होती है, फिर इसके बाद में सम्मान निधि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई पेंशन बनवानी है, वृद्धा पेंशन, तो ये जो है जब आप इसमें जो है आय प्रमाण पत्र जारी करते हैं 46,000 के नीचे या 46,000, तो जो है पेंशन आपकी बन जाती है, ठीक है। वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, तो ये भी इसी के माध्यम से बनती है, ठीक है। भूमि विवादों का समाधान करके शांति व्यवस्था बनाए रखना काम होता है, यानी कि दो लोगों के बीच में अगर भूमि विवाद है तो उसका भी समाधान लेखपाल करता है। वरासत का काम भी लेखपाल का ही है, वरासत करना, यानी अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके खेत का मालिकाना हक उसके पुत्रों पे जाता है, पुत्रियों पे जाता है, ठीक है, या ये लोग नहीं हैं तो अन्य लोगों पे उसकी एक मतलब सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है, तो वो 1 बाय 1 होता है कि किसको जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बीवी को भी जाता है, ठीक है, अगर बीवी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लेखपाल के आपके इतने काम होते हैं, और आप समझ ही गए हैं, वेतन होता है, समाज में सम्मान होता है, और अच्छे से जो है आप जॉब करेंगे अगर जब जॉब आप ज्वाइन करेंगे तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।